Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fusha Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. एक रो में 2 दफ़ा मुलाकात हो गई आपसे. कल ड्रामा कप अकेले किया था, आज टॉप 5. मैं सोच रही थी मैं टॉप 5 नहीं करूँ. मैंने कहा कल तो मैंने अकेले इतनी लंबी गुफ्तगू की है ड्रामों पे. अब फिर मैंने कहा नहीं यार, टॉप 5 की बात अपनी है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती यार, राइट. तो मैंने सही सोचा या गलत सोचा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक. देखते हैं कि इस बार जो पिछली बार तो बहुत नई एंट्रीज़ आ गई थी, तो क्या वो नई एंट्रीज़ रही हैं या वो उनमें से कुछ गायब हो गई और कुछ पुराने प्लेयर्स ने वापस एंट्री की है. वील हैव टू फाइंड आउट. नंबर 5 पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे. पहली एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दूसरी एपिसोड भी अच्छी थी, विच इज़ ग्रेट, बट एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एपिसोड द सेकेंड एपिसोड वाज स्लाइटली स्लो एंड विच इज़ नॉर्मल एंड ओके, कोई इसमें बात नहीं है. वी कांट एक्सपेक्ट कि हर एपिसोड ही बहुत ज़बरदस्त हो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए. तो वो अच्छी तो थी डेफिनेटली, इसीलिए टॉप 5 में, लेकिन नंबर 1 से नंबर 5 पे गिर गई है. मज़ा आ रहा था. महरीन के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया. हर कैरेक्टर जो भी है उसके बारे में ज़रा ज़्यादा डिटेल में हमें पता चलना शुरू हुआ. हमें ये भी समझ आना शुरू हुई कि इस वक्त क्या केमिस्ट्री चल रही है, क्या खिचड़ी बन रही है ख़ानदान में, तीनों कज़न्स में. और असफद को हमने पहली किस्त में इतना ज़्यादा नहीं देखा था, दूसरी किस्त में हमें ज़रा ज़्यादा असफद के बारे में पता चला कि उसको महरीन से कितने शिकवे हैं और कितनी नाराज़गियाँ और कितनी गलत फहमियाँ हैं. हमें असवद को हमें महरीन का एक लव इंटरेस्ट भी, उसका लव इंटरेस्ट तो नहीं बोलेंगे बट समबडी हूज़ इंटरेस्टेड इन हर, जो उसकी फ्रेंड का कज़न है, उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन हुआ. तो मुझे ओवरऑल एपिसोड मज़े की लगी थी, मुझे अच्छा लगा था. उसकी माँ के साथ, राबिया के साथ महरीन का जो कनेक्शन है उसको भी हमने एक्सप्लोर किया, क्योंकि हम वेट कर रहे थे. और एक्चुअली वो आधी एपिसोड के बाद होता है, तो आधी एपिसोड तक हम वेट करते क्या होगा, आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, कैसे है, एंड व्हाट इज़ द अपडेट ऑन हर. ठीक है, फिर उसके मामू और मामी की प्लानिंग सारी वो भी समझ आ गई. सो आई लाइक द एपिसोड, मुझे देखने में मज़ा आया. एंड आई थॉट के फॉर अ सेकेंड एपिसोड इट वॉज प्रिटी गुड एंड ऑल्सो द स्टोरी मूव्ड फॉरवर्ड. हमें व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट द एपिसोड वॉज कि उसने ना, मतलब पहली 2 एपिसोड्स हुई है लेकिन तेज़ी से कहानी मूव कर रही है और हमें कहानी की समझ भी आ रही है, हमें पता भी चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. सो इसलिए नंबर 5 पे हम कहाँ के सच्चे थे. और नंबर 4 पे है पहली सी मोहब्बत. मुझे पहली सी मोहब्बत की ये वाली एपिसोड बहुत अच्छी लगी. आफ्टर आई थिंक 2 या 3 हफ्ते बाद एक एपिसोड आई है जो बहुत मज़े की थी. उसको देख के रोना भी आ रहा था, दिल में भी कुछ हो रहा था. स्पेशली अकरम और असलम का सीन और रक्षी और असलम का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड शुक्र है कि कहानी आगे बढ़ी. वो चीज़ जो हम चाह रहे थे कितने अरसे से कि हम रक्षी और असलम का आमना सामना देखें, अभी तक हम देख रहे थे. इस ड्रामे की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रक्षी और असलम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी मुलाकातें बहुत कम हुई हैं पिछले कितने किस्तों से. रक्षी की अपनी कहानी यहाँ चल रही है, असलम की अपनी यहाँ कहानी चल रही है और हम उसी को देख के एंजॉय भी कर रहे हैं. और फिर भी हमें एक रोमांस का एहसास हो रहा है, कहानी चल रही है लेकिन इसमें फाइनली उन दोनों का सामना हुआ जो कि बहुत बहुत ज़रूरी था. और अच्छा, जब रक्षी जा भी रही थी तो मुझे हो रहा था कि असलम कैसे रिएक्ट करेगा. और फिर असलम ने जो सारी बातें की, वो डायलॉग बड़े मुझे लगा कि इम्पैक्टफुल थे. मेरी तो आंख में आंसू थे. मुझे रक्षी के लिए बुरा भी फील हो रहा था, थोड़ा असलम की बात भी समझ आ रही थी कि वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा. अकरम के लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था. आई फेल्ट ही इज़ बीइंग टॉट अ गुड लेसन, बट आई वुड लाइक टू सी अकरम्स कैरेक्टर टेकिंग सम एक्शन, कुछ वो करे, सिर्फ चुप करके ना बैठा रहे. क्योंकि वो पहले उसने जो कुछ किया था उससे ज़ैनब को बहुत भुगतना पड़ा था. अब उसको कुछ करना चाहिए कि वो रक्षी और असलम को बचा ले. ओवरऑल कहानी मज़े की है. वी रियली विश के और 2 से 3 एपिसोड में ना घसीटें इसको और रैप अप कर लें अच्छे तरीके से, बिकॉज वो बड़ा बदमज़गी सी हो जाती है. आई डोंट एन्जॉय इट जब पूरी चीज़ होती है ना वो लास्ट एपिसोड में जाके उसको रैप अप करते हैं. पूरी एपिसोड 4-5 घसीटते रहेंगे और फिर लास्ट एपिसोड इतनी हैपनिंग हो जाएगी कि आप कहते हैं यार इसमें से 2 चीज़ें पहली एपिसोड्स में रख लेते हैं. बट ओवरऑल मुझे देखने में मज़ा आया. सो पहली सी मोहब्बत है नंबर 4 पे. नंबर 3 पे हमारे पास है परदेस. मुझे इस बार की परदेस की एपिसोड्स बहुत मज़े की लगी. कहानी आगे भी बढ़ी और कहानी में कुछ डिफरेंट भी हुआ, ये भी मुझे अच्छा लगा. क्योंकि पहले तो हम वही ज़ूबी का रोना और एमन का रोना और इबाद की थोड़ी सी बेचारे की बेचारगी देख रहे थे. लेकिन इस बार उन्होंने ड्रामे में जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनकी कहानी को भी आगे लेके बढ़े और उनका क्या इम्पैक्ट है या उनका क्या कनेक्शन है एमन और इबाद की कहानी से, वो दिखाया. तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. उनके जो बहजाद साहब हैं जो बहनोई, उनका रोल बड़ा आगे एक्टिव आ रहा है. वो विलन आ रहे हैं हमारे ड्रामे के, वो अपना कुछ ना कुछ चला रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. तो
इसके अलावा इबाद की माँ और इबाद के बारे के कनेक्शन और उनके रिश्ते को भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है इस एपिसोड में। इबाद अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट ही सैड कि उन्होंने एमन के साथ ऐसा क्यों किया, और वो एमन को भी बोलता है कि तुम दोनों के दरमियान मैं पिस रहा हूँ। एंड आई लाइक इट कि एमन खड़ी हो रही है, एमन बार बार अपनी सास को भी एहसास दिला रही है कि जो आपने किया वो गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप बहुत पहले बोल गई होती तो आज मुझे और इबाद को ये सब चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था कि जायदाद की चीज़ इतनी जल्दी मूव करेगी, बट आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि क्या होगा कि इबाद को इवेंचुअली बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी जो सारा ये प्लॉट हुआ है कि उन्होंने झूठी वसीयत होगी आई एम श्योर, जिसमें उन्होंने कहा है कि घर जो है इबाद का वो उसके दोनों सुतेले बहन भाइयों के नाम पे और इबाद की माँ के नाम पे कुछ नहीं, और इबाद को इस हिसाब से कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो आई गेस कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि इबाद को बाहर जाना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, आई ऑल्सो लाइक द ड्रामा कि वो यूजुअली जायदादों की बातें होती हैं तो वो बिल्कुल ही जागीरदारों की तरफ चले जाते हैं, या बड़ी भाई ने बहन की जायदाद ले ली, पैसे नहीं दिए, स्टफ लाइक दैट। बट इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे एमन के घर पे भी जो हो रहा है ज़ूबी और आसिम के दरमियान, यहाँ पे भी जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हाईलाइट किया परदेस ने। पहले उन्होंने ये बात की कि बाहर जब लोग चले जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या होता है, और अब वो लोग ये बात कर रहे हैं कि जायदाद जो होती है वो किस तरह रिश्तों के दरमियान तफरुक ले आती है, कैसे रिश्तों के दरमियान बदमज़गी और नेगेटिव फीलिंग ले आती है, और किस तरह लोग जायदाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई एम वेटिंग टू सी कि भाई रूमी भाई जो है, नॉट नो, अच्छा मैं भूल गई कि नोमी नाम था या रूमी भाई, तब आसिम के बेटे साहब जो हैं वो कैसे उनको मज़ा चखाएंगे। वो जितना आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट गौहर फॉर दिस रोल, इतने मज़े का रोल किया है उन्होंने। लाइक वो बंदा है आसिम, ही इज़ लाइक ज़िंदगी से काइंड ऑफ तंग आ गया है कि बीवी और सारे घर की परेशानियाँ और कमाई का उसके ऊपर जो प्रेशर है, उसने कहा यार मेरा कोई तुम लोग नहीं समझते, बेटे को बाहर जाने की पड़ी हुई है, बीवी को एक एक्सपेंसिव शादी करने की पड़ी हुई है, अपने बाप को खुश करने की पड़ी हुई है, बट ये नहीं सोचे कि ये सब होगा कैसे। एंड आई लाइक द वे गौहर हैज़ प्लेड दिस कैरेक्टर, लाइक यू कैन, ही इज़ नॉट ओवर डन इट, ही इज़ नॉट अंडर प्लेड, ही इज़ जस्ट नॉर्मल। एंड बहुत से कैरेक्टर्स हमारी रियल ज़िंदगी में ऐसे होंगे जिनको हम जब आसिम साहब को देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये हमें आसपास कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। आई रियली लव द फैक्ट जो ज़ूबी ने इस बार वो पुरानी चीज़ें निकाल रही होती है तो एक तस्वीर उठाती है और फिर उनकी पुरानी शादी का जो मोमेंट होता है वो दिखाते हैं। बहुत ही क्यूट था वो दोनों का कि वो अपने मियाँ के साथ याद करिए कि उस बाहर जाने से पहले कैसे वो लोग तैयार होकर गए थे और तस्वीर ले रहे हैं। सो आई लव दीज स्मॉल पार्ट्स जो परदेस में आते हैं। आई डू फील कि इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर शोइंग रोमांस बिटवीन इबाद एंड एमन, एंड आई विश कि उन्होंने दिखाया होता, बिकॉज यहाँ बहुत पोटेंशियल था, बहुत कुछ कर सकते थे और बहुत मज़े का ड्रामा हो सकता था। ड्रामा भी बड़ा सीरियस है, इंटेंस है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके साथ साथ एक सीरियसनेस है। अगर रोमांस का एलिमेंट डालते तो ये ड्रामे को 4 चांद लग जाते। तो जी इसलिए परदेस हमारे पास है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे जाने से पहले डायरेक्टर ऑफ द वीक। ओके जी, डायरेक्टर ऑफ द वीक इस बार आई वांट टू गिव टू मरीना खान फॉर परदेस। आई लव द फैक्ट कि ड्रामे की पेस स्लो है, इट्स नॉट अ फास्ट पेस ड्रामा, और हफ्ते में 2 एपिसोड्स आती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बोर नहीं होते। आई थिंक दैट शोज़ अ लॉट अबाउट द डायरेक्शन एंड द स्क्रिप्ट, एंड उन्होंने इस तरीके से कैरेक्टर्स को बिल्टअप करके वो जिस पॉइंट पे लेकर आई हैं ना परदेस में, ये मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कल जो ड्रामा कप में किया था, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी हमने ये बात की कि उन्होंने कैरेक्टर्स को ऐसे डेवलप किया है कि वी हैव बिकम इन्वेस्टेड इन ईच एंड एवरी कैरेक्टर, नॉट जस्ट इबाद एंड एमन। सिर्फ इबाद और एमन की कहानी नहीं है, अब हमें मालूम करना है कि आसिम के आगे जाके ज़िंदगी में क्या होगा, और जो सुतेली भाई और भाभी हैं अब वो क्या करेंगे, उसकी फुप्पो का आगे क्या होगा। सो उन्होंने हमें इस तरीके से इन्वॉल्व किया, इस तरीके से ड्रामे को डायरेक्ट किया है कि हम हर कैरेक्टर के साथ एसोसिएट होना शुरू हो गए। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने हर कैरेक्टर को बहुत, मतलब अदर देन नोशी, आई फील कोई भी कैरेक्टर आउट एंड अबाउट नेगेटिव 100% नहीं है। कहीं ना कहीं शेड्स हमें नज़र आ रहे हैं अच्छाई के या बुराई के, जो भी कैरेक्टर्स हैं। तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस थिंग, जैसे उसकी माँ भी जो है, इवन अगर आप अतीका ओडो का कैरेक्टर भी लें जो इबाद की माँ का है, इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डायरेक्ट किया है और इतने अच्छे से कैरेक्टराइज किया है कि वो बड़ा नॉर्मल लगता है। शी इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ हर वे टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर एमन, वो साजिश नहीं कर रही हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको बोलिए मुझे नहीं चाहिए तुम जाओ,
मुझे नहीं एक्सेप्ट करना। आई लव दिस फैक्ट अबाउट परदेस कि वो जो टिपिकल साजिशें और प्लानिंग है ना, वो चीज़ नहीं है। उसमें बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली ख़ानदान में होते हैं, जो लोगों के रवैये आपको नज़र आते हैं। सिंपल थिंग कि सास बहू के अगेंस्ट बोली जा रही है, बेटे को एलियनेट किए जा रही है बहू को, ये सोचे बगैर कि आगे जाके किस तरीके से दोनों का निभा होगा। बेटे ने तो छोड़ना नहीं है ना बीवी को, तो वो क्या वो रह सकता है? इतनी नेगेटिव बातें आपसे सुन सुन के उसके दिल में आएगा नहीं। तो आई रियली लाइक द वे मरीना खान हैज़ डायरेक्टेड, हैज़ ब्रॉट अस, हैज़ इन्वॉल्व्ड अस इन द लाइफ ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स, और हमें उस पॉइंट पे लेकर आएंगे जहाँ हम, मतलब ड्रामा पेस स्लो भी हो तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम देख रहे होते हैं कि अच्छा क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये कैरेक्टर क्या करेगा, वो कैरेक्टर क्या करेगा। देन एमन को जिस तरह वो बिल्टअप कर रही हैं, इबाद और एमन की रिलेशनशिप को जिस तरीके से वो कर रही हैं, सो आई एम लविंग द डायरेक्शन। अगेन सिर्फ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली बार आप ड्रामे में थोड़ा सा रोमांस डाल दीजिएगा, जो भी ड्रामा डायरेक्ट कर रही हैं, क्योंकि मुझे एक बड़ी क्लासिक फील आती है परदेस में। यू नो, पूरा जूबी का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने उसको डायरेक्ट किया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है, तो एक परदेस हैज़ अ फील ऑफ इट्स ओन। सो आई जस्ट फील कि अगर उसमें थोड़ा सा हमें रोमांस मिल जाता तो मज़ा दोबाला हो जाता। ओके जी, नंबर टू पे है परीज़ाद। हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे परीज़ाद देख के। मुझे लग रहा है जैसे एक वैसे तो हर ड्रामा स्टोरी होता है, मुझे लग रहा है जैसे हम एक कहानी में चल रहे हैं ना, परीज़ाद हमें लेके चल रहा है। कम आई शो यू, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। तो बेसिकली परीज़ाद की ज़िंदगी का जो सफ़र है वो हम देख रहे हैं परीज़ाद के थ्रू, उसकी आंखों के थ्रू। परीज़ाद के साथ साथ होता ही है कि कहानी में बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं वो, और उनकी 2-3 स्टोरी लाइन शायद चल रही होती है, लेकिन इस ड्रामे में ये परीज़ाद की कहानी है जिसमें कैरेक्टर्स आते जाते रहेंगे। जैसे नाहिद का कैरेक्टर था, अब वो नाहिद का चैप्टर थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, तो बबली बदमाश का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो आई एम लविंग दिस फील अबाउट परीज़ाद, एंड इवन दो द पेस इज़ स्लो समटाइम्स, लेकिन उसके बावजूद इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि आप बोर नहीं होते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्लो एंड बीइंग ड्रैग्ड। सो फॉर मी परीज़ाद इज़ नॉट बीइंग ड्रैग्ड। बहुत अच्छे बातें भी कम्युनिकेट हो रही हैं परीज़ाद के थ्रू। जैसे वो कहता है कि मुझे कौन लिफ्ट कराएगा, तो उसका जो शायर दोस्त है नासाज, जो अदील अफजल प्ले कर रहे हैं, वो कितनी खूबसूरत बात कहते हैं उसको कि ये तो पहला तारुफ होता है, उसके बाद तुम अपने अंदर ऐसी कोई चीज़ करो कि लोग इसको भूल जाएं, ये इसको फ़र्क ही ना पड़े लोगों को। और वो उसको शायरी की तरफ करता है। और फिर उन्होंने ये भी दिखा दिया कि उसकी जो नज़में हैं वो शाया हो रही हैं और लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं परीज़ाद में। मुझे तो हर एपिसोड में मैं सोचती हूँ कितनी बातें हैं जिनके बारे में मैं सोचती हूँ कि नाहिद और माजिद साहब जो हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आई, कितनी बेशर्मी से, कितने नॉर्मल तरीके से वो मिल के चले गए। उन्हें कुछ एहसास नहीं हो कि उन्होंने एक इंसान की रेपुटेशन पे क्या किया है। फिर बबली बदमाश का कैरेक्टर आया है। आई थिंक सबूर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बड़ा मज़ा आ रहा था सबूर को एक डिफरेंट कैरेक्टर में देखे। ऐसे कैरेक्टर जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको यही होता है कि यार ये ओवर एक्टिंग ना हो जाए, लेकिन आई थिंक सबूर मैनेज टू नॉट ओवर एक्ट इन दिस। और आई लाइक इट कि मुझे लगा कि बबली बदमाश को, क्योंकि उस बंदे ने उसको इतनी लिफ्ट नहीं कराई और उसके ऊपर अटैक नहीं किया, उसकी बुराइयाँ नहीं की, उसको बिल्कुल नॉर्मल लिया, उसको इंटरेस्ट हो रहा है परीज़ाद में। वो जो प्लान उसने दिया, अब देखते हैं कि परीज़ाद उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि परीज़ाद और बबली बदमाश की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या केमिस्ट्री होगी, क्या चक्कर तो नहीं होगा, बट इनकी कहानी आगे कैसे मिलेगी और फिर आगे कहाँ जाएगी। सो परीज़ाद इज़ कीपिंग अस हुक्ड एंड इज़ ऑन नंबर 2। अच्छा जी, एक्टर ऑफ द वीक आई हैव टू गिव टू अहमद अली अकबर अगेन। मैंने बड़ा सोचा, लेकिन कल भी मैं परीज़ाद की एपिसोड देख रही थी। कितनी छोटी छोटी चीज़ें, जब वो नासाज के कमरे में बैठा होता है परीज़ाद, आपने देखा वो बैठा किस तरीके से था। अहमद अली अकबर ने इतनी, अब अगेन इंशाल्लाह वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू हिम एंड डिस्कस दिस इन डिटेल, लेकिन मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन में था, स्क्रिप्ट में था, या उन्होंने खुद ऐड किया है। उनके बैठने का तरीका डिफरेंट है, जब वो चल रहे हैं, उनके शोल्डर्स का तरीका, उनकी आँखों का, जब वो नासाज की तबीयत मालूम करने आते हैं, जब वो बबली बदमाश के बारे में बोल रहे हैं, इवन जब बबली बदमाश से बात हो रही है बबली से, तब उनके क्या एक्सप्रेशन थोड़े, एंड इट्स वेरी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चीख कर और रोने धोने वाले सीन्स में आपके पास मार्जिन होता है खेलने के लिए, लेकिन जो सटल रोल्स होते हैं, जिसमें जैसे परीज़ाद का है, जहाँ परीज़ाद का कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो चीखे और किसी को मारे या करे, उधर परीज़ाद की फ्रस्ट्रेशन दिखाना, परीज़ाद का गुस्सा, परीज़ाद की मोहब्बत, परीज़ाद की हिचकिचाहट दिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसका डरा हुआ थोड़ा सा और घबराया हुआ दिखाना। सो आई लव द वे ही हैज़ डन
ही हैज़ परफॉर्म दिस कैरेक्टर इन परिजात। और कल तो मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था उन्होंने दांतों के साथ भी कुछ प्ले किया है ओवरऑल उनकी अपीयरेंस में, यू नो स्कल्पचर, थोड़ा सा स्कल्पचरिंग और कलर और बालों के साथ तो किया ही है, चाल के साथ किया है, कपड़े अगेन कपड़े, जूते, अगर आप देखें पाँव जिस तरह वो टांगे जैसे जैसे चल रहे हैं और पाँव जैसे रखते हैं जब वो खड़े होते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आर मेकिंग परिजात इनटू अ कैरेक्टर जिसको हम एडमायर करने लगे हैं, यू नो लाइक हमें परिजात के लिए फील हो रहा है, नॉट बिकॉज कि वो हमें पता है कि यार ये बेचारा कैरेक्टर है, नो, उन्होंने उस कैरेक्टर को बना दिया ऐसा कि आप हेल्प नहीं कर सकते, आपको फील करना पड़ेगा। एंड ये सब कुछ उन्होंने छोटी छोटी ये जो सारे एक्शन है, छोटी छोटी चीज़ें उनसे किया है। सो अहमद अली अकबर टेक्स आर एक्टर ऑफ द वीक दिस वीक एज वेल। इसके अलावा आई वांट टू मेंशन सबूर। आई थिंक बहुत मुझे मज़ा आया सबूर को एक डिफरेंट कैरेक्टर में देखने का। भी रिसेंटली हम उनको बड़ा या तो बहुत नेगेटिव में देख रहे थे या बहुत रोना धोने में देख रहे थे, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। उनका गेटअप मुझे अच्छा लगा, मेकअप नहीं था, सिर्फ मस्कारा और थोड़ा सा कंसीलर से हाईलाइट वगैरह चीज़ें की हुई थी, सो आई अप्रीशिएट दैट। अदील अफजल को हम ज़रूर मेंशन करना चाहते हैं, पिछले एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। अच्छा, क्या होता है कि जो कैरेक्टर सपोर्टिंग होते हैं या जो लीड के अलावा कैरेक्टर्स होते हैं, क्रूशल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे परफॉर्म करते हैं कि वो अपनी स्पेस में तो अच्छे लग रहे होते हैं। अदील अफजल की ये खूबी मुझे लग रही है कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अली को, अहमद अली को, यू नो वो परिजात के जितने रोल हैं, जितने सीन्स हैं, परिजात के जितने सीन्स हैं नासाज के साथ, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और उस सीन को देखने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम वेट कर रहे होते हैं कि नासाज क्या जवाब देगा। हम सिर्फ परिजात का वेट नहीं कर रहे होते, हम वेट कर रहे होते हैं कि नासाज क्या बोलेगा, नासाज की क्या थ्योरी होगी। इन जस्ट वन एपिसोड, ये तो सेकेंड वाली कल आई थी ना, मतलब सेकेंड वाली में फर्स्ट के बाद ही हैज़ कैप्चर्ड आवर अटेंशन एंड वी आर वेटिंग कि नासाज का क्या रोल है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, और बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गए वो हमारे लिए। इसके अलावा आई वांट टू मेंशन सरहा। द रीज़न आई वांट टू मेंशन सरहा इज़ के आखिर कब तक में, अब तक जो उनका रोल था वो स्टटर कर रही थी, सब कुछ कही थी, अब वो पॉइंट आ गया है जब फजर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, गुस्से में आ रही है, और इसमें हमने सरहा ने वो हमें थोड़ा सा स्विच दिखाया है फ्रॉम घबराई हुई, परेशान हुई फजर से, शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स फजर, जो अब माँ पे भी गुस्सा हो रही है और अपने आप पे भी फ्रस्ट्रेट हो रही है कि साइम नाराज़ हो गया है, सास डॉक्टर के पास लेके जा रही है, मैं क्या करूँ। उसका अगर आप देखें तो बोलने में इस बार स्टटर हल्का सा कम था और गुस्सा ज़्यादा था। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, बिकॉज ये बड़ी ट्रांजिशन हो रही है कैरेक्टर के दरमियान, कैरेक्टर की पर्सनालिटी में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अप्रिशिएट किया जाए और तारीफ़ की जाए कि डायरेक्टर ने और एक्टर दोनों ने इतनी एफर्ट की है। इसके अलावा आई वांट टू मेंशन सना जावेद फॉर प्लेइंग अमल इन डंक की लास्ट एपिसोड। जिस तक जनाजा होता है उसके बाप का, अमल का, और वो निकल रही होती है, आई थिंक वो इतना इम्पैक्टफुल था। हालांकि अमल के अगेंस्ट हम कितने ज़्यादा हैं, फिर भी आपके दिल को कुछ हो रहा था। देयर वाज नो डायलॉग्स, इट वाज ऑल हर एक्सप्रेशन, सो आई थिंक शी डिड एन अमेजिंग जॉब देयर। उसके अलावा जब वो कटहरे में भी खड़ी होती है और जिस तरीके से सना जावेद ने वो डायलॉग दिए कि मैं भूल गई थी कि अल्लाह की अदालत भी है, वो भी बहुत बहुत इम्पैक्ट, लाइक वी कुड फील दैट कि अमल अब शर्मिंदा है, और ये कम्युनिकेट करना भी बड़ा आर्ट होता है, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हर। दीज वर द फ्यू पीपल जिनको मैं मेंशन करना चाह रही थी। वैसे तो हफ्ते में बहुत लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बट सबको मेंशन करना पॉसिबल भी नहीं होता, और सच्ची बात है कभी कभी दिमाग से भी निकल जाता है। आई ट्राई माई बेस्ट। अब मैंने शुरू किया कि मैं नोट करना शुरू हो रही हूँ, दोबारा मैंने बीच में छोड़ दिया, तब दोबारा करना शुरू हो रही हूँ। तो जी ये थे हमारे एक्टर ऑफ द वीक, एक्टर एंड एक्टर्स ऑफ द वीक। अब फाइनल आता है डंक की लास्ट एपिसोड पे जो भी बोलें, आधे लोग उसके अगेंस्ट हैं, आधे लोग उसके फॉर हैं, बट एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। हमने देखा 2 किस्तें आई और हमें था अच्छा सब कैरेक्टर्स का क्या होगा, इनमें डंक की कहानी का क्या होगा, प्रोफेसर हमायूं को जस्टिस मिलेगी नहीं मिलेगी, सायरा क्या करेगी, अमल को कैसे पकड़ा जाएगा, फाइनली कोर्ट क्या सज़ा देगी, और उसके घर वालों को जब सच्चाई पता चलेगी और जब हैदर के बाप को सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेंगे। तो इन सब सवालों का हम के जवाब का हम वेट कर रहे थे और हम देख रहे थे कि हमें एपिसोड में क्या क्या जवाब मिलेंगे।
तो इन सब सवालों के हमें जवाब मिले। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, हर सवाए सफ़ीर के मुझे लगता है बेचारे को अकेला छोड़ दिया, हर एंड को रैप अप कर दिया गया, हर कहानी जो भी पैरेलल चल रही थी उसका एक एंड हमें दिखाया गया। तो इन सब बातों की वजह से डंक की लास्ट 2 एपिसोड्स वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड देखने के जब आप देख लेते हैं, देखने के बाद ही होता है कि आपको बुरी लगे या अच्छा लगे, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो चाहे आपको बुरी लगे या चाहे अच्छी लगे, वो इंटरेस्टिंग थी। अब कोई चीज़ बुरी तरीके से भी इंटरेस्टिंग लग सकती है और कोई चीज़ अच्छे तरीके से भी इंटरेस्टिंग लग सकती है, बट ऐसी थी एपिसोड्स कि हमने एंड तक देखी, हम उठे नहीं, चाहे हमें कितना गुस्सा भी आ रहा हो, चाहे हम उसको मोहब्बत में भी हों कि येस दिखा दिया हैदर मिनाल को जस्टिस मिल गई और अमल को सज़ा मिल गई, वट। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि डंक की दोनों एपिसोड्स वर डायरेक्टेड एंड द एक्टर्स हैड डन अ ग्रेट जॉब एंड प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी कि हमें हुक्ड रखा, हमें इंगेज रखा। और बेसिकली एक थ्रिलर सीरीज़ थी जिसको आप थ्रिलर सीरीज़ ही अगर देखें तो काफ़ी इंगेजिंग थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी ड्रामा कप में दे चुकी हूँ। डू लिसन टू इट बिकॉज आई हैड फ्यू सजेशंस फॉर द डायरेक्टर, राइटर एंड द प्रोड्यूसर्स। कोई सुन रहा है अगर तो अगर आपने डिटेल रिव्यू सुना है तो ड्रामा कप में चेक कर लीजिए, वो भी हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कहानी भी लिख सकते हैं आप कमेंट्स में, कि आपको मेरी टॉप 5 की रेटिंग सही लगी, गलत लगी, यू एग्री विद इट और नॉट। आपके टॉप 5 ड्रामास कौन से हैं, विच ड्रामा यू वुड लाइक टू ऐड टू टॉप 5 और नॉट। बहुत से लोगों ने मुझे इश्क है का बोला। आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न्स विद इश्क है, और मैं शायद उस पर डिटेल में एक वीडियो पे बात भी करूँ। चाहे कोई ड्रामा कितना भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अगर मुझे लगेगा वो ड्रामा जो है उसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, वो हमारी यूथ को एक गलत डायरेक्शन में कर रहा है, जो इम्प्रेशनेबल लोग हैं उनको एक गलत चीज़ के बारे में सोचने पे या इनकरेज करने पे में कुछ पार्ट प्ले कर रहा है, मैं उसको टॉप 5 में कोशिश मेरी होती है कि मैं नहीं ऐड करूं। सो इश्क है के साथ मुझे मेजर कंसर्न्स हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया और लिखा भी, तो मैं इसलिए इसका जवाब दे रही हूँ। अदर देन दैट मैं देखती हूँ कि हर एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, मुझे मज़ा आया नहीं आया, उसके बाद मैं टॉप 5 को के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होती है।